नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। दुष्कर्म हत्या करने वाले 11 दोषियों की रिहाई को दी चुनौती। गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, कहा विधानसभा में आम आदमी पार्टी का नहीं खुलेगा खाता। अमित शाह बोले, हमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा दर्ज करेगी अभूतपूर्व जीत। देश विरोधी तत्वों से कड़ाई से निपटने की तैयारी में केंद्र सरकार। अमित शाह बोले, कट्टरवाद का किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं। 2 बार फ्लैट में गई आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड ने किया खुलासा, कहा श्रद्धा के टुकड़े फ्रिज में थे, इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम की सिफारिशों को लेकर बड़ा विवाद। सरकार ने ठुकराए 19 नाम, 10 जजों की नियुक्ति पर अड़ी अदालत। एमसीडी चुनावों के बीच केंद्र ने सामने रखा मास्टर प्लान 2041, अवैध कॉलोनियों के कायाकल्प और पक्के मकानों का वादा। दिल्ली में जहां झुकी वहां मकान से 10 लाख लोगों का फायदा। हरदीप सिंह पुरी बोले, गरीबों के लिए लगातार बन रहे फ्लैट। चुनाव को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, का 15 साल से एमसीडी में भाजपा ने नहीं किया कोई काम। केजरीवाल बोले, चुनाव जीते तो एमसीडी का बदल देंगे पूरा सिस्टम। आरडब्ल्यूए को बनाएंगे मिनी पार्षद, 5 साल में कूड़ा होगा साफ। एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपके 3 पूर्व विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में 8 दिसंबर को होगी सुनवाई। पासिंग आउट परेड में बोले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का एआईई जैसी तकनीकों से जटिल हुआ सुरक्षा परिदृश्य। अगले साल शुरू हो सकता है आईएनएस विक्रांत से विमानों का संचालन। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने मई जून तक निर्धारित की अवधि। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने सीएए को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, का 6 धर्मों का साथ दे रहा है केंद्र, मुस्लिमों को किया बाहर। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, का 8 वर्षों में डिजिटल क्षेत्रों में मिली 90 लाख नौकरियां। दिल्ली के पांडवनगर हत्याकांड में रूह कंपा देने वाला खुलासा। 3 बार शव के टुकड़ों को देखने गए थे पूनम और दीपक। अंजन दास की हत्या करने के बाद पूरी रात कमरे में रखा था शव। सारा खून निकलने पर अगले दिन मां बेटे ने किए टुकड़े। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने फिर की बड़ी कार्रवाई। मामले में व्यवसायी समित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ईसीटीए समझौते की तारीख तय। 29 दिसंबर से लागू होगा आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। दक्षिण कोरिया की सीमा में घुसे चीन और रूस के लड़ाकू विमान। हवाई सीमा में प्रवेश करने पर तनाव बढ़ने के आसार। विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी की सीमा तय नहीं कर सकते। केरल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को किया खारिज। असम के सीएम ने 1296 परिवारों को सौंपा 1-1 लाख का चेक। चाय बागान का हवाई अड्डे के लिए किया गया भूमि अधिग्रहण। पाकिस्तान के कोयटा शहर में पुलिस के ट्रक पर फिदायिन हमला। घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत, 24 अन्य घायल। अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू का सेवा विस्तार। सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल, 1 साल और देंगे अपनी सेवाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पलटवार। बोले, पीएम को रावण कहना नीच काम, अपशब्द कांग्रेस की मानसिकता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, गुजरात के लोगों की आमदनी राष्ट्रीय औसत से बेहद कम। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आप पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस ने 70 सालों में जनजातीय समुदाय को समझा सिर्फ वोट बैंक। 96 साल की उम्र में चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन। 1989 के तियानमेन चौक नरसंहार के बाद संभाली थी पार्टी की कमान। शराब संबंधी टिप्पणी को लेकर भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ केस दर्ज। लाटू भाई पारघी ने प्रदेश में खुलेआम शराब बेचने का किया था समर्थन। अफगानिस्तान में दोपहर की नमाज के बाद मदरसे में बम धमाका। घटना में 15 लोगों की गई जान, 27 से अधिक घायल। भारत के नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ने भेजी तस्वीरें। इसरो ने 26 नवंबर को उपग्रह 6 को अंतरिक्ष में किया था प्रक्षेपित। कोरोना टीके पर हलफनामा को लेकर जयराम ने केंद्र पर कसा तंज, कहा ये सरकार किसी भी चीज के लिए नहीं है जिम्मेदार। चीन ने शत्रुतापूर्ण ताकतों पर कड़ी कार्रवाई करने का किया आह्वान। बयान को प्रदर्शन को दबाने के रूप में देख रहे हैं राजनीतिक जानकार। कतर को 1 अरब डॉलर के हथियार बेचेगा अमेरिका। रक्षात्मक ड्रोन प्रणाली, 200 इंटरसेप्टर समेत अन्य उपकरण शामिल। पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहां से आया, इस पर नया संकेत दे रहा है अध्ययन। ऊपरी सतह के संचालन के लिए टेक्टोनिक स्रोत पाया गया जिम्मेदार। 3 से 6 दिसंबर तक गोवा में लुसोफोन महोत्सव का होगा आयोजन। विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद रहेंगे आयोजनकर्ता। नोएडा हवाई अड्डा के लिए दूसरे चरण के जमीन अधिग्रहण का सर्वेक्षण जल्द। प्रदेश सरकार की मिली हरी झंडी, 2 सप्ताह में शुरू होगा काम। चिदम्बरम ने विक्रम एस किर्लोस्कर के निधन पर जताया दुख। बोले, वाहन उद्योग में उनके योगदान को हमेशा रखा जाएगा याद। BS4 वाहन घोटाले में पूर्व विधायक की करोड़ों की संपत्ति जब्त। BS3 को जाली बिलों के जरिए BS4 में बदलने का आरोप।
उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति स्वयं सहायता समूह को दिया तोहफा। नवीन पटनायक ने 5 लाख रुपए तक के ब्याज को किया ऋण मुक्त। अमेरिकी संसद परिसर में हिंसा मामले में ओथ कीपर्स दोषी करार। वॉशिंगटन डीसी की जूरी ने 2 अन्य आरोपों से किया बरी। प्रदेश में शिक्षकों की चुनावी अन्य कार्यों में नहीं लगेगी ड्यूटी। सरकार ने अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम 2010 में किया संशोधन। मेघालय मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को दी मंजूरी। नए नियम में सांस्कृतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान। गुजरात एटीएस ने वडोदरा की एक फैक्ट्री पर मारा छापा। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रतिबंधित दवाएं जब्त। संभल में जयमाला मंच पर दुल्हन से किस मांगना दूल्हे को पड़ा भारी। गुस्साए दुल्हन पक्ष ने दूल्हे की पिटाई कर वापस लौटाई बारात। मैथिली ठाकुर को बिहार खादी हस्तकला ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय संगीत में मिल चुका है सम्मान। बारिश के कारण भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे भी रद्द। कीवी टीम ने 3 मैचों की सीरीज पर 1-0 से जमाया कब्जा। आखिरी मैच में बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 220 रन का रखा लक्ष्य। 18 ओवर में 1 विकेट पर 104 रन बनाकर खेल रहा था न्यूजीलैंड। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लैंड टीम पर संकट। अज्ञात वायरस की चपेट में आए टीम के 14 सदस्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।